मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझा सकूं। और आपको मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से मैं ग्रामर सिखा पाऊं। जो मेरा उद्देश्य है उसको सफल बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करनी होगी। आपको वीडियोज़ को शेयर करनी होगी उनके साथ जिनकी ज़रूरत है इनको देखने के लिए, जो ग्रामर को देखना चाहता है, सीखना चाहते हैं। और वीडियोज़ को आपको लाइक करने की ज़रूरत है, तभी हमारा जो है उत्साह बढ़ेगा और हम अच्छे तरीके से आपको और अच्छे तरीके से टीच कर पाएंगे। और हमारे जो मिशन है उसको सफल बनाइए, अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करिए, तभी हम ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे और जो हमारी इच्छाएं हम उसको भी पूरा कर पाएंगे और आपकी भी इच्छाओं को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रश्नवाचक शब्द में कुछ चीज़ों का जो मतलब होता है वो किस तरीके से होता है, और उन्हीं चीज़ों की अगर उलट फिर थोड़ी सी कर दी जाए, थोड़ा सा चेंजेज अगर उसमें कर दिए जाए तो वो चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि किसी चीज़ में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद उसका 2 नंबर, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का मतलब ये है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य में, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो 2 नंबर है वो लगानी होती है। उसके बाद आपको जो आपकी जो करता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आ जाता है। कैसे आता है? जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य अगर शुरू में आए, यानी कि वाक्य में अगर आपके आ जाए, जैसे वह वहाँ क्यों नहीं गया था, तो वाई डिड, वाई हैड, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वह वहाँ क्यों नहीं गया था। तो यहाँ पे आप करेंगे कि वाई हैड ही, ठीक है। तो जो वाई है वो है प्रश्नवाचक शब्द इसमें, ठीक है। और जो हैड है वो 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब क्रिया, ठीक है, वर्ब। तो 2 नंबर यहाँ पे आई। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो वाई हैड ही, जो ही है वो 1 नंबर है। आपको ये यहाँ पे समझ लेना है कि ही जो है वो 1 नंबर है, यानी कि आपका जो ही है वो करता है, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो प्रश्नवाचक शब्द में ऐसी चीज़ें होती हैं। आप मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनिए, तभी जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अन्यथा आप सारी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, ये आप समझ नहीं पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं इतना बारीकी से समझा दे रहा हूँ तो आप अच्छे तरीके से समझने की चीज़ों को कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, और जैसे प्रश्नवाचक शब्द में वेयर इज ही हो, तो वहाँ पे जो वेयर का अर्थ होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ यहाँ पे आपकी ऐसे हो जाए, वेयर ही इज ऐसे हो जाए, तो वहाँ पे जो वेयर का अर्थ होगा वो की, कहाँ या जहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ये रूल होता है, हमेशा यही लगता है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वाक्य में इस टाइप से अर्थ लगते हैं जहाँ पे की कहाँ, जब, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, कि कैसे, ठीक है, ये सब अगर चीज़ें आती हैं तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि ये वाला रूल है, ठीक है। यानी कि आपको ये समझना है, सबसे ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से हम उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो समझने की सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आती है कि प्रश्नवाचक शब्द को हम समझें, फिर 2 नंबर कैसे लगता है वो समझें, फिर 1 नंबर कैसे होता है वो समझें, फिर ये सब सारी चीज़ें, जो ये रूल है ये बेसिक चलता है। फिर उसके बाद अगर हम चीज़ों को चेंज थोड़ा सा करेंगे, इस टाइप का अर्थ लगाएंगे उसमें, तो इस टाइप से ये चीज़ें रहती हैं। आप ये सीधा सीधा जानिए कि अगर हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखें, उसके बाद हम 1 नंबर को लिखते हैं, यानी कि हम उसमें उलटफेर ना करें, ठीक है। जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द का रूल होता है कि चीज़ें जो है प्रश्नवाचक शब्द लगने के बाद सीधा उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है। हम हेल्पिंग वर्ब ना लगा के अगर हम तुरंत कर्ता लगा दें तो वहाँ पे इसका जो अर्थ है वो सीधा बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैसे देखा जाए तो रूल क्या होता है, वेयर इज ही, इस टाइप से होता है। वेयर ही इज ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि जो वेयर है उसके बाद हमें तुरंत क्रिया लगानी होती है, जैसे इज है यहाँ पे, ठीक है। तो वेयर, डिड, इज, कुछ भी, विल, शैल, अगर ऐसा है तो वहाँ पे ऐसा अर्थ आता है, कहाँ। और जैसे व्हेन,
ऐसे हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है वेयर ही इज, इसी टाइप से सारे में होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी जो भी वाक्य होगा उसमें भी कब का अर्थ आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पहले है, प्रश्नवाचक वाक्य अगर पहले है, आपकी क्रिया तुरंत बाद में है उसके, अगर उसके बाद आपका अगर कर्ता है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे ये सब अर्थ आते हैं, ठीक है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों। जैसे ही हम इस चीज़ को बदलते हैं, यानी कि वेयर को यहाँ पे करते हैं और ही को तुरंत यहाँ करते हैं और इच को यहाँ कर देते हैं, तो वहाँ पे जो उसका अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है। मैं यही समझाना चाह रहा था कब से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका अर्थ होगा इस टाइप से आने लगेगा वहाँ पे। अगर हम इस टाइप से सेंटेंस को लिखते हैं तो लिखने का तरीका तो ये है, वेयर इज ही, इस टाइप से, क्योंकि लिखा ऐसा जाता है कि वेयर आ गया है तो इज यहाँ पे आना तय है पहले ही तो आएगा नहीं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का अर्थ आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को इस टाइप से लिखते हैं तो ऐसे अर्थ आएगा इसमें। तो आप यही चीज़ को समझते चलिए। और यहाँ पे सारी मीनिंग जो हमारे पास हैं, व्हेन मीन्स कब होता है, वैसे प्रश्नवाचक में साधारण में मानेंगे तो ऐसे होता है, ठीक है। कि कहाँ अगर इस टाइप से हो जाए तो पहले ही उसका अगर हम कर्ता लगा दें फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो ये सब सारी चीज़ें इस अर्थ में आ जाएंगी। और हाउ मीन्स होता है कैसे, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हाउ मीन्स की कैसे हो जाएगा। वाई मीन्स होता है क्यों, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वाई मीन्स की क्यों हो जाएगा। हु मीन्स होता है कौन या किसने, अगर हम इस टाइप से करेंगे हु को तो जो या जिसने हो जाएगा। हुम मीन्स किसका, किसकी होता है, तो अगर हम इस टाइप से वाक्य को करेंगे, कर्ता को हम पहले ही कर देंगे, क्रिया को बाद में करेंगे तो जिसकी अर्थ वहाँ पे आएगा, ठीक है। होम मीन्स होता है कि किसे या किसको, अगर हम होम को पहले ही होम के बाद होम के बाद जस्ट अगर हम अपनी जो सब्जेक्ट है वो लगाते हैं उसके बाद फिर क्रिया लगाते हैं तो जिसे या जिसको अर्थ आएगा वहाँ पे। मैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ, जो भी वहाँ पे समस्या होगी मैं हमको जो थोड़ा लगेगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से आपको आके थोड़ा सा समझा सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई भी वाक्य आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका वेयर इज ही, इस टाइप से जो वाक्य हैं ये आपके यूज हो रहे हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि जहाँ पे पूरा होने का अर्थ आ रहा है। जैसे कि अगर आपको वाक्य में मिलता है मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कैसे आया, ठीक है। तो मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कैसे आया, कैसे आया, ठीक है। इस वाक्य में जो कैसे आया है यानी कि आ चुका है, ठीक है। तो आई डो उस टाइप से जो उसका अर्थ बनेगा तो वहाँ पे आप कर देंगे आई डोंट नो, आई डिड नॉट नो, ठीक है। क्योंकि उसमें जो क्रिया होती है, मैंने बिफोर आफ्टर में आपको बताया था कि जो इस साइड में जो क्रिया होती है हेड के इस साइड में, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो हाउ डिड ही, ठीक है, रीच हियर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, कैसे पहुंचा, कैसे आया, जो भी हो। तो इसका जो यूज है बेसिकली ये थोड़ा सा आगे होने वाला है। और जो सारा यहाँ पे यूज है मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जो भी बचेंगे रूल्स आप ये जानते रहिए इन सब चीज़ों को कि इसका अर्थ इस टाइप से आता है, अगर हम ऐसे कर देंगे इसको तब जो भी चीज़ें बचेंगी हमको लगेगा कि हमको आपको आगे बताना चाहिए वो मैं आगे कवर करूँगा और यहाँ पे वो कवर होगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे हम आपको अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे जैसे हम इसको अगर लें तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बैठेगा और किसने ये तो मान लीजिए बैठ जाएगा, जिसकी ये भी हो सकता है। तो कुछ इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो नहीं बैठेंगे इसमें, तो कुछ एग्जांपल्स जो नहीं होंगे और कुछ जो है वो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। जो एग्जांपल बचेंगे वो आप याद रखिएगा, वो आगे आने वाले सेंटेंसेस में कवर होंगे। आपको इन सब रूल्स को याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं एग्जाम्पल पे और आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मैं इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया है। आप समझने की कोशिश करेंगे तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आएगी। जब वह यहाँ आया मैं नहा चुका था, यहाँ पे आपको वाक्य में जब है, ठीक है। मैंने आपको यह कहा कि वाक्य में जैसे व्हेन ही केम इस टाइप से आएगा। आपका जो ही है करता वो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आए, फिर आपकी क्रिया आई, फिर उसके बाद ये सब तो चीज़ें लगी ही रहती हैं, आपको अन्य में यह सब आते हैं। तो
जब वो यहाँ आया मैं नहा चुका था। तो व्हेन ही केम हियर, तो आई हैड बाथड, ठीक है। व्हेन ही केम हियर आई हैड बाथड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में अगर हैड है तो इस साइड में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगानी होती है केम, ठीक है। केम या फिर जो भी वो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यहाँ पे जब वह यहाँ आया मैं नहा चुका था, तो व्हेन ही केम हियर आई हैड बाथड हो जाएगा। उसने देखा कि, यहाँ पे जो वाक्य है कि, जो बीच में आया हुआ है कि, ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। उसने देखा कि राधा नहा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो वाक्य था वो कामा लगा के थोड़ा सा वाक्य में रुक जा रहा था, फिर उसके बाद आगे जो है फिर अर्थ ला रहा था वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाक्य है ये यहाँ पे की है, तो यहाँ पे रुक जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे वाक्य जो है जोड़ने का काम कर रहा है कि उसने देखा कि राधा नहा चुकी है, तो यहाँ पे आप करेंगे ही सा दैट राधा हैड बाथड, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। सा है इस साइड में सेकंड फॉर्म, इस साइड में हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। उसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, जब पुलिस यहाँ आई गांव चोर गांव से भाग चुके थे। तो व्हेन पुलिस केम हियर, आपको इस साइड में सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब देखना है, ठीक है, लगाना है। व्हेन पुलिस केम हियर आपको कर देना है आपको। यहाँ पे देखिए, जब का अर्थ लगाने के लिए, जब का अर्थ आपको यहाँ पे निकालने के लिए व्हेन के बाद तुरंत यहाँ पे पुलिस लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पे जब का अर्थ नहीं आएगा। अगर आप प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत जो है आप अपना कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ये उसमें जब का अर्थ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो व्हेन पुलिस केम हियर इस टाइप से लिखेंगे तब आपको जो है वाक्य में जब का अर्थ आने लगेगा व्हेन के स्थान पे। जबकि व्हेन मीन्स कब होता है, वैसे नॉर्मली अगर हम इसको अगर बदल देते हैं, इसकी जो कर्ता है वो पहले ही लगा देते हैं, उसकी क्रिया बाद में लगाते हैं, ठीक है, जो केम है। तो इसमें जो है वाक्य में चेंजेज आ जाते हैं और वाक्य का अर्थ जो है पूरा बदल जाता है, उसमें कब के स्थान पे जब का अर्थ आने लगता है। ऐसे सारे वाक्यों में होता है, हर एक जगह होता है। तो ये सब चेंजेज आते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। जब पुलिस यहाँ आई चोर गांव से भाग चुका था। तो द थिफ, द क्यों लगा थिफ के आगे, क्योंकि द थिफ जो है, जो थिफ है वो एक जाति हो सकती है, ठीक है। चोर होते हैं एक जाति में होते हैं, एक समूह में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम उसके लिए द लगाएंगे, ठीक है। तो द थिफ हैड रन अवे मीन्स होता है भागना। तो यहाँ पे रन, हैड के साथ जो रन है वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। रन होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म रैन होता है, थर्ड फॉर्म रन फिर होता है। तो रन, रैन फिर रन, ठीक है। तो थिफ हैड रन अवे, भाग चुकने के लिए, यानी कि भाग चुके थे। अवे मीन्स होता है दूर। आप यहाँ पे ये समझिए कि जो अवे लगता है वाक्य में क्यों लगता है, चोर गांव से भाग चुका था, तो अवे मीन्स वैसे तो दूर होता है, ठीक है। अवे मीन्स होता है दूर। चोर गांव से भाग चुका था, तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं ना कि चोर गांव से दूर हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे भागने के लिए लगा हुआ है रन, फिर गांव से जो दूर हुआ है वो वाक्य में लग नहीं रहा है। वाक्य में अगर बैकग्राउंड से आप देखेंगे कि तो वाक्य में आपको वो मिलेगा कि यहाँ पे भागना है, दूर होना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अवे आया हुआ है, ठीक है। तो थिफ हैड रन अवे फ्रॉम विलेज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है, जब मैं स्टेशन पहुँचा, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, यहाँ पे हुआ है आई पहले ही आया। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। जब सूरज निकला मैं नहा चुका था, तो जब सूरज निकला व्हेन द सन रोज, यहाँ पे जो रोज है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइज का, ठीक है। राइज मीन्स होता है सूरज का निकलना या उदय होना, ठीक है। तो उदय होना या निकलना, राइज मीन्स होता है RISE। उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो रोज होता है। रोज मीन्स वैसे गुलाब भी होता है, गुलाब का फूल, लेकिन यहाँ पे रोज मीन्स होता है यहाँ पे रोज मीन्स निकलना होता है, उदय होना होता है, ठीक है, सूरज का। तो व्हेन द सन रोज आई हैड बाथड, मैं नहा चुका था तो आई हैड बाथड। यहाँ पे कामा जो है वाक्य को वो थोड़ा सा अलग करने का काम करता है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैंने आपसे अभी तक कहा नहीं था लाइक करने के लिए, मुझे याद नहीं आया, तो लाइक कर दीजिए आप, फिर से मैं कह रहा हूँ। चलिए, उसने हमें बताया कि लड़के जा चुके थे। ये तो है हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल। मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि हमें आप सपोर्ट करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए और हमें आगे ले जाने की कोशिश करिए।
उन प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए जहाँ पे लोग इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट हैं आपके साथ में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ और सीख पाएँ और हमको सपोर्ट मिल पाए, तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव सेशन भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम ले पाएँ और आपको अच्छे तरीके से कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवा पाएँ। चलिए, उसने वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब भले ही आप किए हैं, अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, बेल पे दबाइए, उसके बाद आल आएगा तो वहाँ पे आल को आपको क्लिक कर देना है। तब आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी कि जब हमारी वीडियो पब्लिश होती है, आप अगर आल पे सेलेक्ट करेंगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। वैसे हमारी वीडियो रात को डेली 8 से 9 बजे के बीच में आ जाती है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 8 से 9 आपको मिल जाती है, वीडियो आपको मिल जाती है। चलिए, उसने हमें बताया कि लड़के जा चुके थे तो ही टोल्ड अस, ठीक है, ही टोल्ड अस बॉयज़ हैड गॉन हो जाएगा इस टाइप से। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं। हमें उम्मीद है कि ये सब सारा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पे भी की है और सारा डाउट मैंने आपको क्लियर करने की यहाँ की कोशिश की है। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।